दोस्तों अब हमारा सफर जो है वो ब्रह्मगिरी पर्वत की तरफ शुरू हो चुका है, जहां पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल बताया जाता है और भगवान शिव की जटाओं के निशान आज भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन इस प्रकार की बताते हैं कि 750 सीढ़ियां बनी हुई हैं, जो कुल डिस्टेंस में 2 से 3 किलोमीटर हमें ट्रैवल करके पहाड़ की चोटी वाले हिस्से पे पहुंचा देंगी। और इसी प्रकार का जो रास्ता है वो आपको पूरा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस पूरे रास्ते के साथ साथ में छोटे बड़े जो भी पॉइंट्स यहाँ पर हमें दिखाई देंगे उनको भी हम कैद करेंगे। और ये दोस्तों वही पॉइंट है जहाँ पर ऋषि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या के साथ बैठकर भगवान शिव जी की तपस्या की थी कई वर्षों तक, और उसके बाद में गंगा को यहाँ पर उतरने के लिए भगवान शिव से उन्होंने कहा था, जो कि गोदावरी के नाम से यहाँ पर उतरी थी। सो दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे कैद कर लेते हैं एक बार। सो एक साइन बोर्ड बना हुआ है जहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे कि इस पूरे रास्ते पर हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। सो हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं और यहाँ पर आपको मराठी के अंदर देख सकते हैं पूरा यहाँ का जो इतिहास है कि किस प्रकार से यहाँ पे गौ हत्या के दोष की मुक्ति पाने के लिए जो ऋषि थे गौतम, उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी। चलते दोस्तों आगे की तरफ। त्र्यंबकेश्वर का जो ये वाला स्थान है महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट नासिक में पड़ता है, लेकिन नासिक से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर 12 मुख्य ज्योतिर्लिंगों में शामिल 10वें नंबर का त्र्यंबकेश्वर यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश और स्वयंभू जो यहाँ पर भगवान शिव जी ने अपना रूप धारण किया था, तो उस स्थान से जब हम पहाड़ की तरफ जाएंगे तो हमें यहाँ पर गोदावरी का जो उद्गम स्थल है उसको देखने का मौका मिलेगा। और ये जो स्टेप्स हैं दोस्तों ये काफ़ी लंबे लंबे बने हुए हैं। चौड़ाई तो इनकी ठीक है 6-7 फीट है, लेकिन डिस्टेंस हमें काफ़ी जाना है, स्टीपर है, चढ़ते समय सांस भी फूल रहे हैं। और बंदर वगैरह से बचने के लिए हमने एक छड़ी हमें मिली थी रास्ते में, हमने उठा ली थी। रास्ते में ना वो कैमरे वगैरह आपके छीन लेते हैं, अगर आपके पास में कुछ खाने का सामान है तो वो छीन लेते हैं। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखेंगे अभी हम। और यही वो स्थान है जहाँ पे ब्रह्मा जी को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। यहाँ से हम कुछ प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा ले लेते हैं। सामने की तरफ आपको गंगा सागर तालाब दिखाई दे रहा है, पीछे की तरफ त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर का जो गांव वाला हिस्सा वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो आपको दोस्तों ये बहुत सारे ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है, इन्हें बोलते हैं शाहदरी की पहाड़ियाँ। इन्हीं में मुख्य 3 पहाड़ियाँ हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी है, गंगाद्वार की पहाड़ी है। ये पूरा जो हिस्सा है दोस्तों ये त्र्यंबकेश्वर पर्वत श्रृंखला के अंदर ही शामिल होता है। और यहाँ पर ऐसे छोटे बड़े पॉइंट्स बने जहाँ पे आप रुककर अपना खाने पीने का जो सामान है वो ले सकते हैं। पानी अपने साथ में ज़रूर कैरी कीजिएगा। गाइड मैप में हमें छोटे छोटे पॉइंट्स दिखे थे जिन पर हमें रुकने का वक्त भी मिलेगा और इनको कैप्चर करने का। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि माता दुर्गा का एक बहुत सुंदर प्रतिमा यहाँ देखने को मिल रही है। तो माता दुर्गा के दर्शन करने के बाद में अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। और दोस्तों यहाँ पर कई ऐसे बोर्ड लगे हैं जहाँ पर जो जंगली जानवर हैं उनकी फ़ोटो से बता रखा है कि रात के समय में या दिन के वक्त में इन जंगली एरिया में वो सब चीज़ें देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सावधान भी आपको रहना है। और दोस्तों इसी के साथ में हम यहाँ देख पा रहे हैं मुक्ता देवी माता का बहुत पुराना और सुंदर मंदिर। ये कंस्ट्रक्शन देख के तो लगता है कि बाद में बना हुआ है, लेकिन माता की स्थापना यहाँ पर पहले के वक्त से चलती आ रही होगी। भगवान श्री राम के परम भक्त और सबके रक्षक हनुमान जी के दर्शन करते यहाँ पर, और इनका एक पुराना मंदिर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जिसको देखकर आज के वक्त में ये लगता है कि यहाँ की जो पूजा है वो तो अब नहीं होती है, लेकिन एक वक्त पहले ये वाला जो स्थल है वो हनुमान जी की पूजा के लिए इस्तेमाल में आता था। 2 मंजिला ये वाले पुरानी इमारत बनी है, काले पत्थरों का यहाँ पर उपयोग किया गया है और ये पत्थर इन्हीं प्राकृतिक पहाड़ों से काट कर यहाँ के कारीगरों ने इनको प्रयोग किया है। और 18वीं शताब्दी के शुरुआती वक्त में इस मंदिर को लगभग बनाया गया होगा। तीसरे पेशवा बालाजी, जिनको हम नाना साहेब पेशवा बोलते हैं, उन्होंने 1755 से लेकर 1781 के वक्त में जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है उसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो बताते हैं कि उसी वक्त ये सारी जो इमारतें हैं इनको दोबारा से बनवाया गया था। अंदर की तरफ एक दालान सा बना हुआ है, चबूतरा बना हुआ है, और
आप देख सकते हैं कि रिपेयरिंग भी साफ तौर पर इसकी छत से हमें मालूम पड़ती है। दोस्तों यहाँ से अब हमारी दोबारा से 500 नई सीढ़ियाँ शुरू हो जाएंगी जो बिल्कुल स्टीपर बनी हुई है और प्रवेश द्वार पर गणेश जी को बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाग जोड़ा हमें देखने को मिल रहा है और शिवलिंग देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब हम यहाँ से जाएंगे आगे की तरफ और उन जटाओं को देखेंगे जो यहाँ पर महादेव ने तांडव करने के बाद में जटाओं को पटका था और उसके बाद में यहाँ पर जो गंगा नदी है उसका उद्गम स्थल जिसको गोदावरी के नाम से जानते हैं यहीं से शुरू हुआ था। आ जाइए यहाँ से दोस्तों सामने की तरफ जो हम इस ब्रह्मगिरी पर्वत का जो नज़ारा देख पा रहे हैं ऐसा बताते कि भगवान शिव का ही ये स्थान है। और यहाँ पर जो दूसरी पहाड़ी है नीलगिरी की पहाड़ी, वहाँ पर नील अंबरी जो माता है उनका मंदिर है और इसके बाद में जो तीसरा पहाड़ यहाँ पर है वहाँ पे गंगा द्वार बना हुआ है। तो यहाँ के यदि हम थोड़े इतिहास की बात करते हैं दोस्तों तो ये वक्त शुरू होता है जब पास में एक स्थान पड़ता है नासिक के तपोवन। वहाँ पर ऋषि गौतम रहा करते थे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ में। और इतिहासकार भी और आप ऐसा कह लीजिए हमारे जो ग्रंथ है वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो उस स्थान के ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति थे ना वो किसी बात को लेकर ऋषि गौतम से ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने योजना बनाई कि किस प्रकार से तपोवन के इस क्षेत्र से ऋषि गौतम को हटाया जाए। कुछ ऐसी मान्यता भी है कि जहाँ पर ऋषि गौतम की कुटिया थी ना वो वाला जो पूरा क्षेत्र था वहाँ पर कई वर्षों तक बारिश नहीं होती थी, लेकिन जो ऋषि गौतम थे वो भगवान को बहुत दिल से मानते थे। तो जो इंद्रदेव थे उनसे प्रसन्न होकर उनकी कुटिया के क्षेत्र वाले हिस्से में ही बारिश करते थे। तो इस बात से कहीं ना जो ब्राह्मण थे उस वक्त के उनको ईर्ष्या होने लगी और उन्होंने विचार किया कि किस प्रकार से तपोवन के इस क्षेत्र से ऋषि गौतम को हटाया जाए। सो दोस्तों ये कहानी फिर शुरू होती है उन ब्राह्मणों के द्वारा एक षड्यंत्र तैयार किया गया जिस षड्यंत्र के तहत ऋषि गौतम के ऊपर गौ हत्या का आरोप लगाया गया और उन्हें कहा गया कि जब तक आप गंगा को यहाँ पे प्रकट नहीं करोगे आपके ऊपर जो गौ हत्या का जो ये आरोप है या ये जो मुक्ति आपको नहीं मिलेगी। तो ऋषि गौतम अपनी पत्नी के साथ में तपोवन के क्षेत्र को छोड़कर इस वाले स्थान पर आ गए और उन्होंने बताते कई वर्षों तक भगवान शिव की यहाँ पर पूजा की, आराधना करी और यहाँ पे तपस्या करी और कड़ी तपस्या के बाद में भगवान शिव और माता पार्वती उनसे प्रसन्न होकर उन्होंने यहाँ पर उनको दर्शन दिए। तो भगवान शिव ने कहा कि बता भाई क्या तुम्हारी मुराद है, क्या तुम्हारी इच्छा है। तो उस समय ऋषि गौतम ने पूरा अपना जो वाक्य है वो बताया और उन्होंने कहा कि भाई मुझे इस दोष से मुक्ति के लिए यहाँ पे गंगा का प्रकट होना बहुत ज़रूरी है। तो माता पार्वती कहती हैं कि भाई गंगा तो केवल तब प्रकट होंगी कि जब भगवान शिव स्वयं यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि गंगा जो है वो भगवान की जटाओं में है और गंगा यहाँ पर उतरना नहीं चाहती थी। तो उस समय बताते हैं कि भगवान शिव ने यहाँ पे तांडव किया था और अपनी जटाओं को पटका था और उन जटाओं के निशान आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं जिसको हम थोड़ी देर के बाद में देखेंगे। उसके बाद में गंगा ने यहाँ पर अपना स्थान बनाया, गंगा यहाँ पर प्रकट हुई और प्रकट होने के बाद में दोस्तों जो ऋषि गौतम है उन्होंने उसमें स्नान किया और भगवान शिव ने जो वो षड्यंत्र बनाया था ब्राह्मणों के द्वारा उस पूरे षड्यंत्र को भगवान ने बताया भी और ऐसा बताते हैं कि उसके बाद से इस वाले स्थान को ऋषि गौतम पर्वत के नाम से भी जानते हैं। आज का यहाँ का पवित्र ब्रह्मगिरी का जो ये पर्वत है ये बहुत सारी हमारी पुरानी मान्यताओं के साथ में भी जुड़ा हुआ है। हज़ारों लाखों यहाँ के जो श्रद्धालु हैं अपनी आस्था को लेकर, अपनी मुराद को लेकर यहाँ पर भगवान शिव के चरणों में आते हैं और ऐसा बताते हैं कि पूरे भारत में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर यानी कि तीनों जो देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश एक लिंग में ही विराजित होकर उन्होंने अपने स्वरूप को यहाँ पर दर्शाया है। और यहाँ से कुछ हमारी जो सीढ़ियाँ हैं दोस्तों ये थोड़ी सी टूटी हुई भी हमें आगे दिखाई दे रही हैं। बंदर वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, उनसे हमें बच के रहना भाई। आगे चलेंगे, इतिहास की बाकी लाइनों का भी रिकॉर्ड करेंगे। और दोस्तों ये आपकी सीढ़ियाँ दिख रही हैं ऊपर की तरफ, वहाँ तक हम लोगों को पहुँचना है गोदावरी के दर्शन करने के लिए। आ जाइए।